अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वही आपकी खिदमत में लेकर पेश होते हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें जो वो निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि शुभमन गिल जो है वो टेस्ट मैच सीरीज से बाहर होने जा रहे हैं। वो क्या खबर है वो आप लोग से शेयर की जाएगी। नंबर 2 पे हम आप लोग बताएंगे कि कमेंट्री पैनल के जो नाम है वो अनाउंस कर दिए गए हैं जो कि श्रीलंका और इंडिया के दरमियान सीरीज खेली जानी है। वो अपडेट आप लोग से शेयर करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। हाँ, और नंबर 3 पर आप लोग बताएंगे कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कुछ प्रैक्टिस मैचेस जो है वो रखवाए जा रहे हैं, वो शेयर किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कल मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान, वो आप लोग से बात करेंगे। इस बार आप लोग बताएंगे कि श्रीलंका ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उन प्लेयर्स के अगेंस्ट जिन्होंने जाके वहां पर कोरोना की जो है वो खिलाफ वर्जी की थी, यानी कि जिस तरह के हमें पता है कि बायोस्फीयर बबल जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, उसको उन्होंने वहां पर तोड़ा था। वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं कि एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अगली साइकिल है उसके हवाले से अब पॉइंट टेबल को चेंज कर दिया गया है। वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, जैसे कि रैंकिंग जो आईसीसी की वो अपडेट हुई है वो भी क्या है वो भी शेयर की जाएगी। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो कमेंट्री पैनल के हवाले से आ रही है कि श्रीलंका और इंडिया की जो सीरीज खेली जानी है उसके हवाले से कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और डिफरेंट जो जिसे कहते हैं, एक सेकंड, तो कमेंट्री पैनल जो वो अनाउंस कर दिया गया है। तो कौन कौन से दाऊद उसमें नाम शामिल है और बड़ी खबर ये है कि हर लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ना सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री देखने को मिलेगी बल्कि हिंदी भी मिलेगी, वो तो चले मिलेगी, तमिल भी मिलेगी, तेलुगु भी मिलेगी। और सबके अनाउंस कर दिए कि कौन कौन से कमेंटेटर्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज में जो है कमेंट्री करेगा। इंग्लिश की अगर आप कमेंट्री की बात करें तो संजय मंजरेकर होंगे, अजित अगारकर होंगे और इसके बाद अजय जडेजा, ये करेंगे आपकी इंग्लिश कमेंट्री। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो तमिल कमेंट्री है उसमें आपको वीवीएस लक्ष्मण करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद श्रीवा राम प्रकाश कृष्णन जो है, उनका नाम थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, लेकिन बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, इंग्लिश भी अच्छी करते हैं, लेकिन वो आपको तमिल कमेंट्री में नजर आएंगे। इसके अलावा कैफ हो गए, मोहम्मद कैफ, अमित मिश्रा, सबा करीम और इसके अलावा अर्जुन पंडित, ये आपको जो है वो हिंदी कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है सीरीज में। इस टाइम इंडियन टीम तो है क्वारंटीन में, नहीं वो अभी उनका नाम नहीं है इसके अंदर, वो आई थिंक उसमें जो इंडिया और इंग्लैंड की होगी शायद उसके लिए उनको रखा गया, तो अभी वो इस कमेंट्री में नहीं है, हिंदी में वो नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ी जबरदस्त कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस किया और बड़ा जो है वो मजा आएगा। तमिल में भी होगा, उसके अलावा तेलुगु में भी होगा, क्योंकि श्रीलंका के साथ सीरीज है ना और श्रीलंका की होम सीरीज है। तो हमने देखा है कि वहां पर तो ऐसे भी तमिल ही चलती है, तमिल तेलुगु श्रीलंका में, तो उस लिहाज से उनके लिए भी बड़ा फायदा है कि श्रीलंका वाले भी जो है वो खूब एंजॉय करेंगे। सही हो गया। मलिंगा ने भी कुछ हमने देखा है चैनल बनाया हुआ, तो वहां पे वो तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी श्रीलंका से कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जैसे कि आप प्लेयर्स की वीडियो वायरल हुई थी जो कि पूरी दुनिया में फैल गई थी कि बायोस्फीयर बबल को ब्रीच करके बाहर जाके सुट्टे मार रहे थे। तो श्रीलंका ने फाइनली ये डिसाइड किया बोर्ड ने कि इनको 1 साल की छुट्टी दी जाए और ये सारे प्लेयर जाए नदी के किनारे बैठे और अब 1 साल तक सूटे मारे। देखिए तीनों बड़े खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। एक तो उनके वाइस कप्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट के वाइस कैप्टन कुशाल मेंडिस, उन पे पाबंदी लगा दी। टिक वाला पे बड़े शानदार प्लेयर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अगेंस्ट बड़ी शानदार इनिंग इन्होंने खेली थी, ये बाहर हो गए। गुना थिलका जिन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान के होम सीरीज में पाकिस्तान की घर में आके जिस तरीके से रन्स बनाए थे और उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉर्मर कप्तान सरफराज अहमद, उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, वहां पे इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया है, जो यूके में इन्होंने बायोस्फीयर बबल जो है वो ब्रीच किया था। तो ऐसी होना चाहिए था, क्योंकि पीसीबी में भी जो हमारी सुपर लीग चल रही थी, पाकिस्तान सुपर लीग, वहां पर भी फाइनल से पहले हैदर अली ने जो वायलेशन की थी, उसके बाद पीसीबी ने उनको जो है वो यूके का जो टूर था हमारा इंग्लैंड का, उससे उनको जो है वो बाहर कर दिया था। दूसरी बात ये भी है ना कि जो इन्होंने ब्रीच की है इसके ऊपर ये बड़ा ज्यादा पछताएंगे। उसकी वजह ये है कि 4 महीने बाद जो है वर्ल्ड T20 आ रहा है और ये कितने टाइम के बाद होने जा रहा है, 2016 में हुआ था आखिरी, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अब जो वर्ल्ड T20 होने जा रहा है। तो ये इनको अपनी जिंदगी में बड़ा जो है इनको ये रहेगा पछतावा कि यार हम 2021 का वर्ल्ड T20 नहीं खेल पाए। ये था कि कोई यूके का कोई लोकल बंदा जो वहां पे जा रहा था इंग्लैंड का, और उसने अपने मोबाइल फोन से इनकी वीडियो बना डाली, ये बड़ा देख रहे थे, सोशल मीडिया पे डाल दी। हाँ, उसने बड़ा देख रहे थे। वो रात का कोई 1-1:30 बज रहा था, तो सुनसान था, कोई भी नहीं था रोड पे। हाँ। तो इन्होंने कहा इस टाइम तो वहां सोई भी है, कोई का दुक्का बंदा जा रहा था, तो बिल्कुल सुनसान था।
लेकिन वो जो गाड़ी में जा रहा था बंदा, उसको शक हुआ कि यार ये तो मतलब नजर आ रहा है कुछ खिलाड़ी के टाइप लग रहे हैं, तो उसको जानता होगा शायद इन्हें, तो उसके बाद इसने जो है उसने इनकी वीडियो मुझे बना ली। समझ नहीं आई, जहां पर इनको क्वारंटीन किया गया इंग्लैंड के अंदर, उनका तो एक सिस्टम ही ऐसा है कि वो होटल साथ होता है, ग्राउंड भी साथ ही है। हाँ। इतनी स्पेस होटल में वैसे होती है, तो अब बाहर क्यों निकल कर आगे? नहीं, आपने अगर करनी थी स्मोकिंग तो आप ग्राउंड में कहीं भी कोई मना तो नहीं है। हाँ। अगर आप करना चाह रहे हो आप कहीं भी जाके पी सकते हो। हाँ। लेकिन ये बाहर जाके जो है उस रोड में जाकर पी रहे थे और बायोसिक्योर बबल इन्होंने ब्रीच किया, जिसके बाद इनको सजा मिल उन्होंने गया। कहा 1 साल अब छूटे मारे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी टेस्ट मैच से निकलकर। तो टेस्ट मैच में खिलाड़ी जो है वो इंडिया का बाहर हो चुका है। कौन है जी वो? शुभमन गिल के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, कुछ खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं चल रही थी उनकी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जहां पर इंडिया को कॉस्ट करना पड़ा है। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि वो पहले टेस्ट से तो बाहर हो गए हैं, लेकिन पूरी सीरीज यानी कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भी उनके ऊपर सवालिया निशान है। और केएल राहुल को उनकी जगह जो है वो चांस मिलेगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि विराट कोहली पहले भी कह चुके हैं। ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज ना हो जाए कि यार जिस तरीके से जो है केएल राहुल की एंट्री हुई है, तो केएल राहुल इंग्लैंड में बड़ा इंपैक्टफुल रहते हैं। न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, मैं तो कह रहा था पता नहीं इंडिया को क्या हुआ था कि इंडिया ने इतनी बड़ी गलती की कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर केएल राहुल को नहीं लेके गई। ये टाइमिंग वाले प्लेयर है, इन्होंने न्यूजीलैंड में कितना रन बना के दिया था आपको लास्ट ओवर में। और देखें इस तरह के प्लेयर्स जो स्टोक मेकिंग प्लेयर्स होते हैं, हमने देखा है कि इस मैच में जो फाइनल भी हुआ था रन नहीं बन रहे थे। हाँ। जो 30 40 50 रन भी बनाकर दे रहा था वो बहुत बड़ा रन था। तो ऐसे में जो आपके पास स्टोक्स प्लेयर होते हैं जो रन बनाकर देते हैं लाइक केएल राहुल प्लेयर्स, उनके पास जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर टेक्निक उस तरीके से काम नहीं आ रही थी कि अगर आप इवन 100 गेंदें भी खेल रहे हो और आप अगर रन्स की तरफ नहीं जा रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो केएल राहुल टाइप प्लेयर्स हो गए, ऋषभ पंत टाइप लोग हो गए, ये रन्स की तरफ जाते हैं। तो जो रन्स स्कोर बोर्ड आपको चलाते रहे वो आपको प्लेयर्स चाहिए। तो केएल राहुल जो है वो चांसेस यही है कि पहले टेस्ट में जो प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे आपको, तो ये अच्छा भी हो सकता है। और उम्मीद ये नजर आ रही है कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपन करेंगे, जो वर्ल्ड कप 19 में भी धवन के इंजर्ड होने के बाद जिन्होंने ओपन की थी और स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान दोनों ने ओपनिंग की थी और बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। सही हो गया। इसके बाद आओ जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान प्रैक्टिस मैच कुछ जो है वो शेड्यूल किए जा रहे हैं। ऑलरेडी वैसे इंग्लैंड ने पहले ही बहुत बड़ा टूर रखा है, लेकिन ये प्रैक्टिस मैच का भी सीन आ रहा है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड अब ये डिसाइड करने जा रहा है कि इस टाइम जो दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और इंग्लैंड ने जो 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, दोनों ही को जो गम मिला है वो एक ही टीम से मिला है और वो न्यूजीलैंड है। इंग्लैंड ने भी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी मारा टेस्ट सीरीज में और फिर फाइनल में इंडिया को भी मारा। तो अब ये डिसाइड किया है कि अब उससे पहले इनके प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो रखवाए जाएंगे। तो जिस तरह अभी टीम इंडिया 3 हफ्तों के लिए छुट्टियों पर है, यानी कि यूके में कहीं भी वो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैंप में ज्वाइन भी करना है। और खबरें यही थी कि इंट्रा स्क्वाड जो है वो मैचेस होंगे आपस में। मुझे लग रहा है लेकिन अब इनके टीम के जो मैचेस है वो उस तरह से शायद पॉसिबल ना हो पाए, फिर किसी क्लब की टीम के साथ शायद इनको हो सकता है शायद आपस में भी करवा लिया जाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज है इसी महीने। हाँ, लेकिन वो गैप नहीं है ना, गैप का मुश्किल होगी। लेकिन दरहम में जो है वो शायद वही रख दिया जाए कि डिफरेंट जो उनकी टीम से दरहम में खत्म हो जाएंगे तब वो फ्री हो जाएंगे। ये तो लेट 20 के बाद ये रखेंगे। तो इतलात ये है कि अब दरहम में जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के प्रैक्टिस मैचेस होंगे। देखेंगे किस तरीके से इनके एडजस्ट करते हैं। मे बी किसी जिनका क्लब है इंग्लैंड का उसके साथ इनके मैचेस हो जाए, लेकिन दोनों टीमों को जो है वो अब प्रैक्टिस मैचेस मिलने के इम्कानात हैं और अच्छे मैचेस होंगे और वो दरहम में खेले जाएंगे। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आपकी निकलकर सामने आ रही है जी, जो मैच खेला गया कल, बल्कि रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रैंकिंग जो है वो आईसीसी ने अपडेट कर दी है जी, टेस्ट की रैंकिंग। उसमें जो है विराट कोहली अपने कैरियर की सबसे बेस्ट रैंकिंग पर केन विलियमसन जो है अपने कैरियर की सबसे बेस्ट रैंकिंग पर जो है उन्होंने छू लिया है, यानी कि अब वो नंबर 1 बन चुके हैं जी रैंकिंग में। बिल्कुल, केन विलियमसन आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं और स्टीवन स्मिथ से दोबारा उन्होंने जो नंबर 1 पोजीशन थी वो छीन ली है। साथ ही साथ बात की जाए तो गेंदबाजी में अश्विन की रैंकिंग भी अपडेट हुई है। नंबर 1 जो है वो केन विलियमसन है, नंबर 2 पे स्टीवन स्मिथ, लैबुशन 3 पे, विराट कोहली 4 पे हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो रूट 5 पे हैं। रोहित शर्मा की भी रैंकिंग जो है वो अपडेट हुई है, वो 6 पर चले गए हैं, एक दर्जा उनको भी तरक्की मिली है। पंत की डिक्लाइन आया, वो 7 पे चले गए हैं। वार्नर 8 पे हैं, डिकॉक 9 पे, हेनरी निकोल्स और बाबर आजम 10 और 11 पे हैं 714 पॉइंट्स के साथ। तो ये रैंकिंग आई थी आईसीसी। सही है। और इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल को लेकर तो पॉइंट्स के जो सिनेरियो होता है उसमें कुछ जो है बदलाव कर दिया गया, यानी कि अब जो पॉइंट टेबल है वो चेंज हो चुका है। पहले जैसे कि 60 पॉइंट मिलते थे एक टेस्ट मैच जीतने के, तो अब क्या सिनेरियो है जी? बिल्कुल, अब आईसीसी ने बिल्कुल चेंज कर दिया और साथ ही आपको बताएंगे कि भारत ने इस साइकिल में किस किस के साथ मैचेस खेलने हैं और पाकिस्तान के पास भी क्या क्या ऑप्शन है।
तो फिलहाल अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो एक तो पॉइंट्स टेबल में तो ये जो अगर आपको पहले ही बता देता हूं कि भारत ने कहां कहां जो है वो जाना है। इंडिया जो अवेक सीरीज खेलेगा इस बार, वो तो एक इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट सीरीज खेलेगा, फिर साउथ अफ्रीका जाएगा 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और फिर बांग्लादेश जाएगा 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। भारत जो अपने घर में होस्ट करने जा रहा है सीरीज, एक तो वो न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, वर्ल्ड T20 के फौरन बाद ये सीरीज होगी। इसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगा 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया को भी घर में ही होस्ट करेगा 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। सही है। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला जो साइकिल है ये डिफरेंट कैसे होगा। 2023 में इसका फाइनल खेला जाएगा जून में। अब ये कर दिया गया है, पहले ये होता था कि 120 पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर मैच के पॉइंट रख दिए हैं, बल्कि सीरीज के नहीं रखे। पर मैच जीतने के आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप मैच को टाई कर देते हैं, जो तकरीबन नामुमकिन है, यानी कि बहुत ही रेयर होगा कि कोई टाई जो होगा टेस्ट मैच टाई हो जाए, तो उसमें 6 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो अब पॉइंट्स मिलेंगे आपको सिर्फ 4। तो आईसीसी ने यह प्रेफरेंस दिया कि जो है वो टीम्स ड्रॉ की तरफ ना जाएं, बल्कि जीतने की तरफ जाएं। और अब थोड़ा ये भी रख दिया गया कि ऐसा नहीं होता था कि अक्सर बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है या पाकिस्तान ज्यादातर जो है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगर खेल रहा है तो वो 120 पॉइंट उसको मिल जाएंगे, और एशेज जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है तो वो भी 120 पॉइंट की इक्विवेलेंट है। तो वो मजा नहीं आता था एशेज का उस तरीके से। तो अब पर मैच के पॉइंट है, हर मैच अगर एशेज खेल रही है तो हर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो हर मैच के 12 पॉइंट है, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अगर खेल रहे हैं तो उनके भी जो है वो 12 पॉइंट। सही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही थी वेस्ट इंडीज और जो मैच खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका के दरमियान। तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है वो कल मैच खेला गया, और 1 रन से जो है फतह हासिल की है जी इसमें साउथ अफ्रीका ने। बिल्कुल 168 का टारगेट दिया था। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को, और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो सिर्फ 1 रन से मैच हार गई, क्योंकि फैबियन एलन को आखिरी बॉल पे 8 रन चाहिए था, जिसपे उन्होंने छक्का मार दिया। तो इस तरीके से 1 रन से हार गए। लेकिन डिकॉक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और वेस्ट इंडीज की टीम क्रिकेट तो अच्छी खेल रही है, लेकिन स्टिल वो मैच 1 रन से हार गए। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए बिल्कुल, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।